आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आपके समक्ष गुरु और शिष्य की प्रेम की डोरी एक कहानी के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। इस कहानी में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना देता है। इस कहानी का शीर्षक है गुरु कर ले आप समान। ये कहानी अटलांटिक महासागर में एक विशेष प्रकार की मछली की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है एंगलर फिश, जो देखने में तो समान मछली की तरह ही होती है, लेकिन उनके जीवन से संबंधित एक गजब तथ्य आपको हैरान कर देगा। इस प्रजाति की मछली प्रजनन हेतु जब नर और मादा मिलते हैं तो दोनों एकमिक हो जाते हैं, दोनों विलीन हो जाते हैं। नर मछली इस तरीके से विलीन होती है कि शरीर से लेके अंग से लेके मादा में विलीन हो जाती है, इस तरीके से विलीन हो जाती है कि हम बता नहीं सकते कि कौन सी नर मछली और कौन सी मादा मछली है। ये जैविक मिलन इस प्रकार तक होता है कि उनकी रक्त धाराएं भी एक हो जाती है। जीव विज्ञानियों का कहना है इनका इस तरीके से मिलना एक प्रेम की प्रगाढ़ता का एक सुंदर उदाहरण है। जरा ध्यान दीजिए इस पूरी बात पे कि किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि किस प्रकार से मछली अपने पूरे अस्तित्व को खो देती है, कि किस प्रकार से उसका कोई इस पूरी प्रक्रिया में उसने अपने आप को विलीन कर दिया केवल एक वासना के लिए। केवल एक वासना के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया और अपने अस्तित्व को भूल गया, और बदले में उसको प्राप्त क्या होता है? केवल मछली ही रह जाता है। यही सच्चाई है सांसारिक मोह माया की, कि जब मनुष्य संसार में रहता है तो वो भी कामनाओं में, वासनाओं में इसी प्रकार से डूबता है और वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। जिस तरीके से एंगलर फिश अपने अस्तित्व को भूल जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने अस्तित्व को भूल जाता है। मनुष्य भी अपने अस्तित्व को भूल जाता है, वो समझ नहीं पाता कि मेरा अस्तित्व क्या है, क्योंकि संसार का जाल उस पर इस तरीके से पड़ता है कि वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जरा अब हम आपको बताते हैं कि वास्तविक प्रेम की प्रगाढ़ता क्या है। यहां पर भी अपने अस्तित्व को खोना पड़ता है, अपनी हस्ती को खाक करना पड़ता है, और ये खाक करने की प्रक्रिया ही आध्यात्म जगत में है। जब शिष्य अपने मैं को, अहम को, यहां तक कि अपने अस्तित्व के कण कण को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो गुरु उसके अस्तित्व का नया मोड़ देता है। क्योंकि संसार में रह के तो उसको अस्तित्व अपना पता ही नहीं चलता, लेकिन एक गुरु के सानिध्य में जाके उसको अपने अस्तित्व का पता चलता है। उसको एक नई राह मिलती है, एक नई प्रकाश मिलती है। उसका अस्तित्व गुरु ही बनाता है। केवल गुरु के सानिध्य में जाकर ही शिष्य अपने अस्तित्व का निर्माण कर सकता है, और गुरु ही अपने शिष्य को उस पदवी, उस उच्चतम स्थान तक लेके जाता है जो संसार के प्रत्येक साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकते। वो काम गुरु करता है। गुरु अपने शिष्य को इस प्रकार से उसके बराबर बनाता है, उस ज्ञान के बराबर बनाता है जो ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देता है। वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जिस ब्रह्म ज्ञान से शिष्य अपने आप को गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से ही शिष्य का निर्माण करता है, एक अपना स्वरूप देता है। उस ब्रह्म ज्ञान से उसका एक नया परिवर्तन होता है, नई पहचान होती है, नया अस्तित्व बनता है।
गुरु जिस प्रकार से एंगलर फिश ने अपने अस्तित्व को खो दिया इस वासनाओं में, उसी प्रकार से गुरु भी अपनी वाणी से अपने शिष्य को विलीन कर देता है, अपने ज्ञान से उसको इकमिक कर देता है। वो इस तरीके से इकमिक करता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन गुरु है और कौन शिष्य है, क्योंकि उनका ज्ञान ही इस प्रकार का होता है कि शिष्य और गुरु में कोई अंतर ही नहीं दिखता। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु कर ले आप समान। जिस प्रकार से परमहंस योगानंद जी अपने ज्ञान से विवेकानंद को एक मोड़ दी और विवेकानंद जी इस तरीके से छाए कि इस तरीके से संसार में उनका नाम हुआ, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही विवेकानंद जी का एक जीवन परिवर्तित हुआ। अगर उनको ज्ञान नहीं मिलता तो वो भी संसार के माया में फंसा रह जाता है, 84 लाख योनियों में दोबारा उनका जन्म होता। लेकिन गुरु के सानिध्य में एक शिष्य का 84 लाख योनियों का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि गुरु इस प्रकार से अपने शिष्य को अपने समान बनाता है। अब मैं यही अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।